हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। व्यूअर्स, आज का एपिसोड है करंट अफेयर्स से। पिछले कुछ दिनों से तुर्की की हागिया सोफिया सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर्स पर सब जगह इसे डिस्कस किया जा रहा है कि क्या तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन का फ़ैसला हागिया सोफिया म्यूज़ियम से उसे मस्जिद में तब्दील करने का ये सही है या गलत है। तो कई लोग इस फैसले की हिमायत करते हैं तो वहीं कई लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें और कुछ दिलचस्प हिस्ट्री की बातें बताऊंगा जिससे आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्या ये सही था या फ़ैसला गलत था। और फिर इस एपिसोड के आखिर में पिछले एपिसोड में पूछे गए क्विज़ का सही जवाब देने वालों के नाम और फिर इस एपिसोड के क्विज़ का सवाल। तो आखिर तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं हागिया सोफिया के बारे में। ये हागिया सोफिया लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है होली विजडम। अगर आप इसे लैटिन में कहेंगे तो इसे हाजिया सोफिया, और अगर टर्किश और उर्दू ज़बान में कहेंगे तो आप इसे कहेंगे आया सोफिया। तो हाजिया सोफिया की हिस्ट्री समझने के लिए आपको जाना होगा 4th सेंचुरी में। 360 AD में हागिया सोफिया को पहली बार बनाया था एम्परर कॉन्स्टेंटियस ने। अब ये इबादतगाह थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की। 360 में बनने के बाद 44 इयर्स वहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अपनी इबादत करते रहे। उसके बाद ठीक 44 साल बाद यानी कि 404 AD में कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत भयानक रायट्स हुए जिसके चलते कॉन्स्टेंटिनोपल को तबाह किया गया और हाजिया सोफिया को भी बेदर्दी से जला दिया गया। अब इसके 11 साल बाद आया पीरियड एम्परर थियोरियोसस का। उस पीरियड में एम्परर थियोरियोसस ने हाजिया सोफिया को दोबारा तैयार किया, दोबारा तामीर किया और 415 AD में ये फिर से इबादत के लिए तैयार हो गई और इसमें इबादतें चलती रही अगले 100 साल। और अनफॉर्चुनेटली 100 साल के बाद जब जस्टिनियन का पीरियड आया तो उस वक्त वहाँ पर फिर से रायट्स ब्रेकआउट हो गए जिसका नाम है निका रायट्स। उस रायट्स में कॉन्स्टेंटिनोपल फिर से तबाह और बर्बाद हुआ और हागिया सोफिया को भी फिर से जला दिया गया। और ये रायट्स पिछले रायट से बहुत बड़े थे और तकरीबन 30,000 लोगों को मार दिया गया था इन रायट्स में। ये सारे रायट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे थे। ये ऑटोमन्स का या फिर किसी और ग्रुप का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बाइजेंटाइन एम्पायर के इंटरनल रायट्स थे। जस्टिनियन ने इसको फिर से दोबारा तामीर करवाया और फिर से 537 में इसे तैयार किया और हम आज जो इमारत देख रहे हैं हागिया सोफिया की, ये वही है जिसे एम्परर जस्टिनियन ने बनवाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी ये ज़माना था 4th क्रूसेड का। क्रूसेडर्स चले आए कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए। क्रूसेडर्स रोमन कैथलिक्स थे। ये पोप के इशारों पर काम करते थे। उस वक्त के पोप इनोसेंट II ने ये बहुत सारे क्रिश्चियन एम्पायर्स को मुत्तहद किया था, यूनाइट किया था मुस्लिम एम्पायर्स के ख़िलाफ़ वॉर करने के लिए, ताकि जेरूसलम जैसी जो मुक़द्दस मकामात है ईसाइयों के लिए वो मुसलमानों से वापस ले सके। लेकिन क्रूसेडर्स ने इस प्रोसेस में तबाही मचाई थी और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि उस वक्त के जो ज्यूज़ और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे उन्हें भी बड़ी बेदर्दी से मारा और क़त्ल किया। तो जब क्रूसेडर्स कॉन्स्टेंटिनोपल आए तो बहुत सारी दहशत गर्दी की, बहुत सारा क़त्ल ख़राबा किया, क़त्ल हुआ और वो बिल्कुल बेदर्दी से ये नहीं सोचा कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो तो क्या हुआ, वो भी तो ईसाई है। ऐसा बग़ैर कुछ सोचे हागिया सोफिया में अपने घोड़े दौड़ा दिए और वहाँ पर लूट मार मचा दी। कई नन्स का रेप भी किया और उस वक्त के जो मशहूर हिस्टोरियन है निकितास छोनियट्स ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि वो चश्मदीद गवाह थे इस इवेंट्स के और उन्होंने देखा किस तरह से तबाही मचाई क्रूसेडर्स ने। और वो ख़ास तौर से एक बात पे एम्फसाइज़ करते हैं कि लूट मार रेप ये सब करने के बावजूद हागिया सोफिया में जो एक
रोस्ट्रम था, यानी कि जहाँ पर ये जो ईसाई पादरी चर्च में खड़े होकर अपना सरमन देते हैं, जो खिताब करते हैं वर्शिपर्स से, जो उनका खुतबा होता है, उस जगह पर इन्होंने एक तवाइफ को बैठा दिया और तवाइफ वहाँ पर उस रोस्ट्रम से अपना नाच गाना करने लगी। इतनी दिल आज़ारी की ये रोमन कैथोलिक्स ने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्ज़े में ले लिया और हागिया सोफिया जो एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल था उसे रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको याद रहे कि हागिया सोफिया डायरेक्टली चर्च से मस्जिद में तब्दील नहीं हुई थी, बल्कि एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में तब्दील हुई थी। और ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके चलते ईसाइयों में एक फूट पड़ गई थी और आने वाले कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ये एक दरार पैदा हो गई थी ईसाइयों के इन ग्रुप्स के बीच में, और बहुत ही हाल ही में मॉडर्न टाइम्स में इनका आपस में सुलह हुआ। तो इस पीरियड के बाद एक क्रूसेडर्स का जो पीरियड चला कुछ बरसों तक, फिर वापस बाइजेंटाइन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, इसे कॉन्कर कर लिया, और फिर ये हागिया सोफिया को एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल से वापस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल में उसे तब्दील कर दिया और अपनी इबादतें फिर करने लगे। अब ये पीरियड चल रहा था, इसके 150 साल बाद आया ऑटोमन एम्पायर का पीरियड। तो तब एम्परर मोहम्मद II ने, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे, ये अपने लश्कर को ले आए और कॉन्स्टेंटिनोपल पे इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया, इसे कॉन्कर कर लिया। अब ये भी हागिया सोफिया में गए और फिर इन्होंने क्या किया कि हागिया सोफिया को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर जितने भी लोग छुपे हुए थे उनको इन्होंने वहाँ पर सेफली अपने घर पहुँचा दिया। और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इन्होंने हागिया सोफिया को कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इन्होंने ख़रीदा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से, और आर्काइव्स में कुछ पेपर्स भी मौजूद है जो ये प्रूफ करते हैं कि एम्परर मोहम्मद II ने इसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से ख़रीदा था, इसे लूटा नहीं था। अब आगे 500 साल तक ऑटोमन्स की हुकूमत रही और ये लोग वहाँ पर उसे मस्जिद के तौर पर उसमें इबादत करते रहे। 1923 में टर्की एक मॉडर्न टर्की बना और फिर उसके 10 साल बाद 1934 उसे उस वक्त के प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक रिलीजियस न्यूट्रल साइट, एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। हालांकि उस ज़माने में भी कई लोगों ने इस फैसले की मुखालिफत तो की थी, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा सके क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक डिक्टेटर थे। अब वो पीरियड भी गुजर गया और 70 साल 1934 से लेकर अब 2020 तक 70+ ईयर्स हागिया सोफिया एक रिलीजियस न्यूट्रल साइट, एक म्यूज़ियम रहा जहां हर साल 3 मिलियन विजिटर्स आते हैं। अब जुलाई 10, 2020 को इसे प्रेसिडेंट अर्दोआन ने वापस मस्जिद का स्टेटस दिला दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये पब्लिक के लिए भी खुली रहेगी और लोग पहले टूरिस्ट जिस तरह से आते थे अभी भी आ सकेंगे, लेकिन ये म्यूज़ियम नहीं रहेगा बल्कि इसे अपनी पुरानी जो मस्जिद थी उसका स्टेटस मिल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह हागिया सोफिया एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल थी, वहाँ से रोमन कैथोलिक कैथेड्रल बनी और फिर वहाँ से वापस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बनी और फिर उसके बाद उसे मस्जिद बनाया गया, मस्जिद से म्यूज़ियम बनाया गया और फिर अब आज म्यूज़ियम से वापस मस्जिद में तब्दील किया गया। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि कौन से साल निज़ाम रुल हैदराबाद को इंडियन यूनियन में एनेक्स किया गया, तो इस सवाल का सही जवाब है 1948 और इस सवाल का सही जवाब देने वालों के नाम हैं मलिक मोहम्मद, अब्दुल हादी सैयद, जाहिदा बानो,
कनीज़ फ़ातिमा, अशरफ गाज़ी, सैयद रेहान मेहदी, हामिद अली, विकी गहलोत, सैयद साहिल और BM अंसारी। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। इस एपिसोड का सवाल ये है कि 1453 में जब बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल हुआ था, उस वक्त इंडिया में कौन सी डायनेस्टी का रूल चल रहा था? आप मुझे इसका आंसर मेरे YouTube वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना और अपने शहर का नाम टाइप करना ना भूलें। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अलविदा।